Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital and इसमें जो concept पढ़ेंगे that is issue of shares for consideration other than cash. ये होता क्या है, जब हम कुछ चीजें खरीदते हैं, कंपनी खरीदता है तो बदले में इनको चेक में पेमेंट करता है या कैश की पेमेंट करता है, बट यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहा है। शेयर इशू करके जैसे बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग को शेयर दे दिया, बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, वो भी प्रीमियम में, पार में ऐसे देता है। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी है रैंडम लिमिटेड टू कवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैरिन लिमिटेड। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। और इन्होंने 45 लाख का एसेट्स खरीदा कंपनी का एंड लाइबिलिटीज भी टेक ओवर किया 6,40,000 का। और कितने में ना 36 लाख होगा परचेज कंसिडरेशन एंड द अमाउंट वाज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,50,000। 1,50,000 बैंक ड्राफ्ट में पे करेंगे और बैलेंस 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। जो 12% डिवेंचर से पहले हमेशा जो परसेंटेज होता है दैट इज द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। जैसे फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, कंपनी डिविडेंड देना शुरू करता है, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को उनका प्रॉफिट में जो शेयर है दैट इज ए फिक्स परसेंटेज। जैसे इस क्वेश्चन में है 12% और किस क्वेश्चन में होगा 14%, किस में 9%, तो वो होता है प्रीफरेंस डिविडेंड। तो नाउ वी शुड स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्किंग कर लो। वर्किंग में नंबर ऑफ 12% प्रीफरेंस टू बी इशूड टू मैच्योर लिमिटेड। आप एसेट खरीदा और लाइबिलिटीज टेक ओवर किया, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों टेक ओवर कर लिया। इस जो पुरानी कंपनी, तो नई कंपनी उनका एसेट ले लेगा और बदले में उनका लाइबिलिटीज भी ले लेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा एंड एवरीथिंग फॉर 36 लाख। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख, 36 लाख परचेज कंसिडरेशन। तो आपके जो 36 लाख परचेज कंसिडरेशन है उसमें आपके जो पेमेंट टर्म्स है 36 लाख से 1,50,000 बैंक ड्राफ्ट पे करोगे, तो बाकी जो बचेगा उसको 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर दोगे 15% प्रीमियम में। तो 100 का 15% होता है 15 रुपीज। तो 115 का एक शेयर, जो शेयर हम देंगे मैच्योर लिमिटेड को, रैंडम लिमिटेड को, क्योंकि रैंडम लिमिटेड टू कवर द बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड, तो रैंडम लिमिटेड मैच्योर लिमिटेड को देगा। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड टू मैच्योर लिमिटेड, मैच्योर लिमिटेड को देगा। तो दैट इज लाइक दिस। तो आपके 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स निकला, क्योंकि आपको 36 लाख देना था, आपने 1,50,000 दिया चेक में, बैंक ड्राफ्ट में, बाकी आपका जो रह गया 34,50,000 उसको 115 में डिवाइड करोगे प्रीमियम में। अगर प्रेफरेंस शेयर से पार मिस होता तो खाली ये 100 डिवाइड होता। तो नाउ दिस इज ओवर। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ एंड स्टार्ट राइटिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। रैंडम लिमिटेड मतलब द बाइंग कंपनी, जो कंपनी खरीदता है बाकी कंपनी का एसेट्स। तो दैट इज assets account debited. You could have written sundry assets या खाली assets. Assets account debited और टू liabilities account। आपके asset है 45 लाख का और उससे liabilities हो गया 6,40,000 का। तो asset जब आप खरीदते हो, increase in asset debited and increase in liability is credited to random limited। random limited का खरीदा टू रैंडम लिमिटेड 36 लाख। आपने क्वेश्चन में नो, रैंडम लिमिटेड इज बाइंग मैच्योर लिमिटेड का खरीदा इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड टू मैच्योर लिमिटेड। इसका अगर नाम नहीं है कंपनी का, हम लिखते टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर से खरीदा। तो मैच्योर लिमिटेड में 36,000 में लिया है। अगर आपको पता है 45 लाख से 6,40,000 माइनस करो और 36 लाख में आपने खरीदा। अगर आप कम पे कर रहे हो, यू आर गेटिंग ए प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व।
अगर ये ज्यादा पेमेंट होता असेट माइनस लायबिलिटी से, तो यहाँ पे ऊपर गुडविल अकाउंट डेबिट होता। फिलहाल आपके कैपिटल रिजर्व हो रहा है, तो दैट इज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दिस इज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि आप कम पैसे पे कर रहे हो। आपको पे करना था 38,60,000, बट यू आर पेइंग ओनली 36 लाख। तो इफ व्हेन यू आर पेइंग लेस, तो आपके जो प्रॉफिट हो गया दैट इज कॉल्ड नॉट बिजनेस प्रॉफिट बट दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। देन नरेशन दे दो, बीइंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड परचेज्ड, मैच्योर लिमिटेड का बिजनेस हमने खरीदा। हम कौन है? हम हमेशा बाइंग कंपनी रैंडम लिमिटेड जिसका बुक बन रहा है। देन उनको पेमेंट करेंगे। मैच्योर लिमिटेड डेबिटेड, ये मैच्योर लिमिटेड पहले क्रेडिटेड था 36 लाख, उसको डेबिट कर दो, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। उनको चेक देंगे ड्राफ्ट, इट इज रिटन दैट द अमाउंट इज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,50,000, तो उनको बैंक ड्राफ्ट देंगे टू बैंक, डिक्रीज इन एसेट टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। और बाकी 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे। आपने देखा है, आपको याद होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 30,000 इंटू 100 30 लाख टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और वो भी प्रीमियम में देंगे, दैट इज 30,000 इंटू 15, 4,50,000 प्रीमियम में। तो आप देखो योर 36 लाख इज नाउ 36 लाख हियर। आपके पेमेंट कंसिडरेशन ऐसे ऐसे आपने दिया, परचेज कंसिडरेशन। तो नरेशन दे दो, बीइंग 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज इशूड टू मैच्योर लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर इन सैटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन along with a बैंक ड्राफ्ट के साथ। जर्नल को टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट।